स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। आइए अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो इसका आंसर होगा जन्म से पूर्व। ठीक है, मैं लगातार इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप सुनकर भी इसे याद कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया, आंसर है जीवन पर्यंत चलती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ। वुडवर्थ। एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ें। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन वुडवर्थ का है। अगला, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है B.N. झा का। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, आंसर है जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? आंसर है विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शैशव काल का नियत समय क्या है? आंसर होगा जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र हो जाता है। विकास एक प्रक्रिया है, आंसर लिखेंगे निरंतर। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है कोले सनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? आंसर लिखेंगे किशोरावस्था। वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के पूरक। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। इस बाल विकास के जो प्रश्न हैं उसको वन लाइनर जो प्रश्न हैं उनको आराम से आप ध्यान से सुनिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार इसको आराम से सुनिए। ध्यान से जब इसको सुनेंगे बिल्कुल ये याद हो जाएगा। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? आंसर देंगे भय, क्रोध व स्नेह। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? प्रश्न है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? इसका आंसर करेंगे आप शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था क्या है? जन्म से 7 वर्ष को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है तो आंसर देंगे गर्भकाल में। बाल्यावस्था के लिए
पर्याप्त नींद कितनी होनी चाहिए? तो आंसर देंगे 8 घंटे का। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु कितनी है? तो आंसर देंगे 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। अगला प्रश्न है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? यह कथन है फ्राइड का। रोशनी विकास के क्रम में अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो मानसिक विकास, क्योंकि मानसिक विकास बच्चों का पहले ही हो जाता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो ये किशोरावस्था है। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो आंसर देंगे 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? आंसर करेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? आंसर होगा किशोरावस्था। विकासवाद के समर्थक हैं, आंसर है डीके एवं बूस, गाल्टन एवं डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो इसका आंसर देंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस के जनक थे फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप जैसा उसे बनाना चाहते हो मैं वैसा ही बना दूंगा, यह कथन किसका है? तो वाटसन का है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ईड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का भिन्न अंग मानता है फ्रायड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है फ्रायड का। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है, यह कथन किसका है? तो ग्रीन का है। मैं इसे फिर से पढ़ दूं। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है, यह कथन किसका है? तो ग्रीन का है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है, यह परिभाषा है वुडवर्थ का। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। शैक्षिक दृष्टि से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था।
शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो आंसर देंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा विकास की दशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? यह कथन किसका है? तो ग्रीन का है। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार रॉस का है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? आंसर देंगे स्टर्न। शैशवावस्था को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? आंसर होगा यह वह अवस्था है, यह अवस्था का वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। आंसर देंगे सूझबूझ की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु है 14 वर्ष। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा। विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण ऐसा होता है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हवा, प्रकाश और जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 मास का शिशु। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ क्या सिद्धांत लागू होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। इसलिए इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को टच कर दें और ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।